तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए हम लोगों से मिलने। हम लगभग 150 लोग लेह लद्दाख से चले हैं 23 दिन पहले और लगभग 1 महीना 1000 किलोमीटर चल के 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद दिल्ली जी। आज सेंटर में आ जाओ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਿਤੂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ पर्यावरण ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ पर्यावरण ਵੀ सोनम और शिक्षक सोनम वांगचुक जी लेह लद्दाख के बहुत ही बुजुर्ग लोग महिलावां मातावां भैणां सारे लोग पैदल चले हुए हैं ते बहुत दूरों दुर्गम रास्ते तो होंदे हुए बस के पहाड़ों चो होंदे हुए सड़कों तो होंदे हुए सारा पर्यावरण देखते हुए इत्थे तक आए हैं ते ये तुहाडे नाल अपने अनुभव साझा करेंगे कि किद्दां साडे हिमालय नूं बचाना जरूरी है। ते अगली गलबात साडे विच सोनम वांगचुक जी अपनी गल रखेंगे ते तुहाडा बहुत वधिया तुसीं सारा इंतजाम इत्थे करया होया है। तुसीं अपना टाइम कढ के आए हो। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। नमस्कार। जो बोले सोनिहाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए हम लोगों से मिलने। हम लगभग 150 लोग लेह लद्दाख से चले हैं 23 दिन पहले और लगभग 1 महीना 1000 किलोमीटर चल के 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे गांधी जयंती के दिन। तो हम लद्दाख के पर्यावरण लद्दाख की संस्कृति लद्दाख की जल जंगल जमीन जिसे कहते हैं उसके संरक्षण की मांग और वचन याद दिलाते हुए रास्ते में पूरे हिमालय के जहां जहां से हम गुजरते हैं वहां के लोगों से भी जुड़ते हुए कुछ सुख दुख बांटते हुए कुछ सीखते कुछ बांटते हुए जाना चाह रहे थे। और आज बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ हम आप लोगों से मिल रहे हैं। हम लद्दाख के पर्यावरण को लद्दाख के संस्कृति को बचाने की तो बात कर ही रहे हैं मगर आप सभी से भी विनती करते हैं अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने जगह अपने अपने जमीन को अपने अपने जंगल को अपने अपने नदियों को बचाए रखिए आज और कल के फायदे के लिए और वो भी कुछ गिने चुने लोगों के फायदे के लिए अपने आने वाले पीढ़ियों के अपने बच्चों के पोतों के पोतियों की जो विरासत है वो न खो दीजिएगा वरना वो विकास नहीं होगा वो विनाश होगा। वो लेने के देने होंगे। आज आपसे आपको या कुछ बड़े बड़े लोगों को फायदे मिल जाएं आपको भी कुछ टुकड़े मिल जाएं मगर कल के हमारे बच्चे विस्थापित शरणार्थी बन के दर दर भटकेंगे। ऐसा बहुत जगहों पे हो रहा है और यहाँ भी हो सकता है हमारे लद्दाख में भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि एक तो हम सरकार से मांग करें कि वो ऐसे हमारे लिए हक दें कि हम अपने जगह का खुद जिम्मेदारी ले सकें। लद्दाख के लोग लद्दाख की जिम्मेदारी लें। यहाँ हिमाचल में भी क्या कहेंगे नालागढ़ डीबीएन के लोग सबसे पहला उनका हक हो कि इस डीबीएन इलाके को कैसे वो संभाले ना कि किसी बड़े अफसर का या बड़े नेता का या बड़े कंपनी का
बल्कि यहाँ के लोगों को पहला हक दिया जाए कि वो संभाले, क्योंकि आप लोगों ने यही रहना है, आपके पीढ़ियों ने रहना है, तो आप इस इलाके का भला ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अब आप ठीक अगर इसको लूटें तो फिर कौन किससे बचाए, मगर ज्यादातर हम ये समझ सकते हैं कि माँ का जो बच्चा होता है या बच्ची होती है वो माँ को नहीं लूटेगी, वो माँ को नहीं लूटेगा। तो यहीं के जो बच्चे हैं उनको पहला हक दिया जाए कैसे संभाले अपने इलाके को, और फिर वो उस हिसाब से विकास करे जैसा चाहे। नहीं तो आपका कोई आवाज ना हो, आपका कोई हाथ ना हो, कोई और आके इसकी दोहन करें, शोषण करें, तो ये ना उनका रहेगा, 10-12 साल में उनका भी काम का नहीं रहेगा, सब चूस के निचोड़ के खत्म करके आपके भी नहीं रहेंगे, आप तो शरणार्थी बन के पता नहीं कहाँ भटकेंगे। और ये बहुत मुमकिन है, खासकर हिमालय का अगर ध्यान नहीं रखा तो लद्दाख में जिस तरह से हमारे हिम पर्वत जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, उससे हम तो सूखे के शिकार होंगे ही आने वाले सालों में भी, आने वाले दशकों में आप लोग भी यहाँ तराई में, दिल्ली, लखनऊ, यूपी पूरा, ये सब सूखे के शिकार होंगे। और कभी सूखा होगा जब पानी नहीं हो, तो कभी होगा तो फिर बाढ़ होगी, तो फिर सब विस्थापित होंगे। इसलिए वक्त आने से पहले ही हमें हिमालय को संभालना होगा। यही संदेश हम सबको देते आए हैं, आपको भी दे रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं लद्दाख बचाओ, हिमालय बचाओ, हिमाचल बचाओ, हिमालय बचाओ, DVN बचाओ, हिमालय बचाओ। सेव लद्दाख, सेव हिमालय बचाओ, हिमालय बचाओ, हिमालय बचाओ, DVN बचाओ, हिमालय बचाओ, हिमाचल बचाओ, हिमालय बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पर सोनम जी ने विचार रखे, हम बद्दी विरोटीवाल नौरा के लोग बस झेल रहे हैं। यहाँ का जो पानी स्तर है, आप सभी गाँव के लोग जानते हैं कि अब कुएं सूखने लगे हैं। हमारा जल स्रोत इतना कम चला गया है कि जो 100-150 फुट के ट्यूब होते हैं तकरीबन सारे सूख गए हैं। हमारी पेयजल योजनाएं खत्म हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो सीमेंट का कारखाना है, बजरी जो उठाई जा रही है, खनन आप देख रहे हैं, नदियों से कैसे खनन हो रहा है, सिर्फ पूंजीपति फैला रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री लगी है, वहाँ गंदा पानी वो फेंक रहे हैं, कैंसर की बीमारी, सांस की बीमारी, ये सब हो रही है। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो सोनम जी, बांकू जी यहाँ चल रहे हैं, ये लड़ाई इनकी नहीं है, लद्दाख की नहीं है, बल्कि पूरे हिमाचल की है, हिमालय क्षेत्र की है। तो हम सभी लोग इनके साथ खड़े हैं और आप सभी नारा लगाएंगे, सेव लद्दाख, सेव हिमालय। बांकू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांकू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खास रूप से यहाँ की पंचायत का और सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ स्वागत किया और सहयोग दिया। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दिले जी। आज सेंटर में आ जाओ, सेंटर पीछे आ जाओ। हमारे सारे संस्था के मेंबर हैं ये। अरे काम भारत माता की जय, भारत माता की जय। सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमालय। जय बोले सोनिया।